नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम स्पर्श भाग 2 के पुस्तक का ये पाठ अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप ये पाएंगे कि परीक्षाओं में आपके अंक ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार किया जाएगा। हिंदी शब्द भंडार में आपकी वृद्धि होगी और साहित्य के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो अंत तक। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त की कालजयी कविता मनुष्यता। इस पाठ का उद्देश्य, जब हम इस कविता का आद्योपांत अध्ययन कर लेंगे उसके बाद हम इन बिंदुओं के बारे में विस्तार से जान पाएंगे। सबसे पहला बिंदु जो है वो है मनुष्य जीवन की सार्थकता के बारे में जान पाएंगे। जी हाँ, आपको मनुष्य जीवन मिला है जो सभी योनियों में श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी सार्थकता किस चीज में है इसके बारे में जान पाएंगे। पौराणिक पात्रों के बारे में जान पाएंगे। पौराणिक पात्र अर्थात ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग तक कर दिया। अमरता का गुर सीख पाएंगे। जो केवल अपने लिए जीता है वो मर जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वो मरता है लेकिन फिर भी वो अमर हो जाता है। तो ऐसे क्या सुकर्म है जिनके पश्चात आप अमर हो जाएंगे। मिलजुल कर रहने की अहमियत जान पाएंगे। जी हाँ, कोऑपरेशन, मिलजुल कर रहना कितना महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में जान पाएंगे। दूसरों का भला करने के लिए आप में एक नवीन विचारधारा का प्रवाह होगा। कवि परिचय, मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 तक इनकी जीवनावधि रही। झांसी चिरगांव इनका जन्म स्थान है। आप वीडियो को पॉज करके कवि परिचय को ध्यान से पढ़ लेंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। कविता की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम। प्रस्तुत कविता में कवि अपने लिए जीने मरने वाले मनुष्यों को संपूर्ण मनुष्य मानने को तैयार नहीं है। वे तो उन मनुष्यों को ही महान मानेंगे जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी का ये विश्वास है कि जो व्यक्ति पहले दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है वास्तव में वही महान पुरुष है। उसमें वे गुण हो जिनके कारण मृत्युपरांत वह मनुष्य युगों तक औरों की यादों में जीवित रहे। ऐसी मृत्यु ही सुमृत्यु कहलाती है। इस कविता में यह भी बता रहे हैं कि आखिर वे ऐसे क्या गुण हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है बावजूद इसके वो लोगों के बीच जीवित रहता है। तो बढ़ते हैं कविता की पंक्तियों की तरफ। पहली पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। विचार लो के मृत्यु हो न मृत्यु से कभी डरो, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये पंक्ति आपको प्रत्येक पद के अंतिम में देखने को मिलेगी। अब हम लोग इस पंक्तियों का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। विचार लो के मृत्य हो, मृत्य अर्थात मरणशील, मोटल। आप ये मान लीजिए, आप ये जान लीजिए कि आपकी मृत्यु अवश्यंभावी है। एक न एक दिन आपकी मृत्यु होगी ही। न मृत्यु से डरो कभी, इसलिए मृत्यु से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। जब मृत्यु अवश्यंभावी है, एक ना एक दिन मृत्यु के सम्मुख हम लोगों को होना ही है, तो क्यों ना हम लोग इस तरीके से मरे कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखे। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर हमारे मरने के बाद अगर हमें कोई याद नहीं करता तो वो मरना बेकार है, वो जीना बेकार है। अर्थात समग्र रूप से वो जीवन ही बेकार जीवन था। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। मरा नहीं, कौन नहीं मरा?
जो जिया ना आपके लिए, अर्थात जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता, लेकिन जो केवल अपने लिए जीता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है और बिना कोई तारीख बने इतिहास में सदा सदा के लिए गुम हो जाता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। पशु प्रवृत्ति अर्थात एनिमल टेंडेंसी क्या होती है कि वो केवल खुद चरने का काम करता है, उसे दूसरों से कुछ लेना देना नहीं। अगर मनुष्य भी ऐसा ही कर रहा है, केवल अपने लिए ही जीवित रह रहा है, तो वो पशु तुल्य है, पशु के समान है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त जी का यह दृढ़ विश्वास है कि वास्तव में मनुष्य की संज्ञा हम उन्हीं व्यक्तियों को देंगे जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए मरते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति गिरे हुए व्यक्ति को उठा रहा है और यहाँ सीरीज ऑफ पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है ताकि ये स्टेंजास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देख रहे हैं किसी न किसी रूप में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा है। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त कहते हैं सरस्वती अर्थात विद्या की देवी, वीणा पाणी या किताबों में भी हमें ऐसे ही महान पुरुषों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो इस पूरी दुनिया को ही अपना घर मानते हैं और इस दुनिया के सभी लोगों को अपना बंधु मानते हैं। ऐसे उदार व्यक्तियों के बारे में सरस्वती भी बखान करती है, अर्थात किताबों में भी हम लोगों को ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने को मिलता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, अर्थात ऐसे महान पुरुषों को जन्म देने के बाद पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, सजीव अर्थात लाइव, जीवित। ये व्यक्ति भले ही अपना पार्थिव शरीर छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, बावजूद इसके इनकी अमर गाथा लोगों की जुबान पर चढ़ी रहती है। ये हमेशा लोगों के बीच जीवित रहते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, तथा ऐसे व्यक्तियों की पूजा की जाती है। अगर आज भी हम लोग देखें तो अक्टूबर 2 को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। क्यों? भले ही आज लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके अच्छे कर्मों की वजह से आज तक हम उन्हें याद करते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद करती रहेंगी। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्वों में भरे, अखंड अर्थात बिना टूटा हुआ, ये अपनेपन का भाव पूरे विश्व के लिए समर्पित करते हैं। पूरा विश्व ही इनके लिए अपने घर जैसा, अपने परिवार के सदस्य जैसा है। ऐसे व्यक्तियों को हम महान मानते हैं, संपूर्ण मनुष्य मानते हैं, और ऐसे ही मनुष्य होते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे मनुष्यों के उद्धार के लिए ही, कल्याण के लिए ही, परोपकार के लिए ही अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगली पंक्तियों की ओर। क्षुधार्थ रंती देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए, इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने पौराणिक पात्रों का बड़ा ही मनोरम उदाहरण देते हुए हम लोगों को ये बताया है कि पौराणिक पात्र अपने महान कार्यों की वजह से आज भी श्रद्धेय बने हुए हैं, आज भी पूजनीय बने हुए हैं। जिसमें इन्होंने सबसे पहले उदाहरण दिया है रंती देव का। एक राजा हुआ करते थे रंती देव। भगवान ने उनकी अस्मिता का
उनकी अखंडता का, उनके प्रजावत्सल स्वभाव का परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनके राज्य में सूखा कर दिया, ड्रॉट कर दिया। भंडार गृह सब खाली पड़ गए, अन्नागार सब खाली पड़ गए। यहाँ तक कि राजा की मृत्यु होने वाली थी, ऐसी स्थिति आ गई थी। वो मरणासन स्थिति में थे, भूख से वो व्याकुल हो रहे थे। परंतु उसी समय उन्हें एक थाली भोजन प्राप्त हो गया। वो भोजन खाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर साधुओं का कोई समूह आ गया और साधुओं के समूह ने खाने की मांग की। रंतिदेव जो क्षुधा से आर्त थे, अर्थात क्षुधा से व्याकुल थे, उन्होंने वो थाल भी साधुओं को दान दे दिया। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। पौराणिक पात्रों में दधीची का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने वृत्रा, जी हाँ, वृत्रासुर के वध के लिए जब इंद्र इनके पास आए सहायता मांगने और इन्होंने पूछा कि मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं, तो इंद्र ने कहा, राक्षस या दैत्य वृत्रासुर के वध के लिए हमें वज्र तैयार करना है और वो वज्र केवल और केवल आपकी अस्थियों से ही बन सकता है। और दधीची ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया। उसीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया। उसीनर जो सीबी के नाम से भी फेमस है, उन्होंने अपने शरण में आए कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस का भी दान कर दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय जब कर्ण सूर्य को अर्घ्य देकर वापस लौटते हैं और उस समय अगर कोई भी उनसे कुछ भी मांग लेता है तो वो मना नहीं करते। इसीलिए इतिहास के पन्नों में उनके नाम के आगे एक विशेषण लगता है, वो है दानवीर, दानवीर कर्ण। और दानवीर कर्ण ने अपने शरीर चर्म का भी दान कर दिया। अर्थात ऐसा माना जाता है कि उनके शरीर में एक कवच था, उस कवच के कारण कोई भी तीर उनके शरीर को भेद नहीं सकती थी। और महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए कर्ण की मृत्यु बहुत जरूरी थी, इसीलिए षड्यंत्र के माध्यम से उसका कवच कुंडल उससे ले लिया गया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य अर्थात ये जो देह है ये नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। इस शरीर के लिए जो महान व्यक्ति होते हैं वो कभी नहीं डरते। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, सिंपैथी चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी की तन से या धन से मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो उसकी मन से मदद कर सकता है, वो सहानुभूति दे सकता है। और ये सहानुभूति किसी व्यक्ति के पास है तो वो किसी संपदा, किसी जागीर या किसी संपत्ति से कम नहीं। यही वास्तव में बहुत बड़ी संपत्ति है। आप किसी के दुख में दुखी हैं और आप उसके दुख को बांट रहे हैं, आप उसे दिलासा के, तसल्ली के कुछ शब्द कह रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, यही आपकी असली पूंजी है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, पृथ्वी भी उसके वश में आ जाती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। जब गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू किया तो ब्राह्मण वर्ग ने क्या किया, उनका विरोध करना शुरू किया। लेकिन गौतम बुद्ध बिना धीरज खोए, बिना हिंसात्मक गति अपनाए, बिना राग द्वेष के अपने वचनों को, अपने ज्ञान को लोगों में बांटते रहे। और क्या हुआ, वही वर्ग जो उनका विरोध कर रहे थे उनके सामने झुक गए और अंत में स्वीकार किए कि गौतम बुद्ध ने जो भी शिक्षा दी है वो उत्तम शिक्षा है। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। उदार, उदार अर्थात विशाल हृदय वाला। असल में विशाल हृदय वाला व्यक्ति वही है, वास्तव में संपूर्ण मनुष्य वही है जो परोपकार अर्थात दूसरों का उपकार करता है।
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए, मनुष्य की मानसिकता कभी कभी कितनी संकीर्ण हो जाती है, कितनी छोटी हो जाती है, कितनी नैरो हो जाती है कि अगर उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, कुछ धन संपत्ति आ जाती है, मदांध हो जाता है, मद में अंधा हो जाता है। और अगर किसी के माँ बाप उसके साथ हैं और पैसा भी उसके साथ है, तब तो उसका दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपने हृदय में अभिमान भर लेता है और दूसरे मनुष्य को वो मनुष्य ही नहीं समझता। इसीलिए यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। अगर आपको थोड़ा मोड़ा धन मिल गया है तो इस कारण से आप मद में, अभिमान में अंधे मत हो जाओ। सनाथ जान आपको गरो न करो चित्त में। खुद को सनाथ अर्थात नाथ के साथ, माता पिता के साथ मानकर अपने मन में, अपने हृदय में अभिमान मत लाओ। अनाथ कौन है यहाँ? मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि यहाँ अनाथ कोई नहीं है, त्रिलोकनाथ साथ है, तीनों लोकों के स्वामी हम सब के साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। और वो दीन बंधु है, दीन पर दया करने वाले हैं, उसके बहुत बड़े बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। ये कहते हैं वो व्यक्ति बड़ा भाग्यहीन है जो अधीर हो जाता है, जो अपना धीरज खो देता है। यहाँ त्रिलोकनाथ सभी के साथ है, वो सबका कल्याण करेंगे। हाँ, भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में आपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं के एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अर्थात आसमान में कहीं अनंत देव हैं खड़े। देवों की एक श्रृंखला, बहुत सारे देवता गण खड़े हैं। किस लिए? आपका स्वागत करने के लिए। कैसे खड़े हैं? अपने बाहों को फैलाकर खड़े हैं, आपका आलिंगन करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए। आपका स्वागत कब होगा? देखिए, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्पर प्लस अवलंब अर्थात एक दूसरे का सहारा बनकर आपको उठना है तथा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अभी अमर्त्य अंक में आपंक हो चढ़ो सभी। अर्थात अमर्त्य अर्थात इमोर्टल, जो नहीं मर सकता, और अंक अर्थात गोद। अगर आप ऐसे गोद में जाना चाहते हैं जिसकी शरण में जाने के बाद आप इमोर्टल हो जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे, इसके लिए आपंक हो चढ़ो सभी। आपंक अर्थात किसी भी प्रकार का कीचड़, किसी भी प्रकार का मैल आपके शरीर में ना लगा हो। यहाँ कीचड़ या मैल बेईमानी, राग, द्वेष, धोखा, हिंसात्मक गतिविधि आदि का द्योतक है। तो कवि कह रहे हैं कि अगर आप अमरता की ओर जाना चाहते हैं तो आपके हृदय से या आपके चरित्र में कभी भी किसी के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या, डाह, क्लेश, हिंसात्मक गतिविधि जैसी बातें आनी ही नहीं चाहिए। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे। जी हाँ, अपने जीवन में आपको इस तरीके से रहना है कि आपकी वजह से किसी का काम ना अटके। अर्थात अगर कोई काम कर रहा है, कोई अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन अगर आप उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, आप उसमें बैरियर का काम कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप ऐसे रहिए कि आप माध्यम बने लोगों के काम के हो जाने का। वो माध्यम मत बनिए कि आप से किसी और का काम हो ही नहीं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसको अगर हम लोग समराइज करें तो इसका ये अर्थ निकल जाएगा कि अगर आपका जीवन
आपका चरित्र निष्कलंक है, निष्पाप है, थोड़ा भी कलुषित नहीं है, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो अनंत अंतरिक्ष में वो देवतागण आपका आलिंगन करने के लिए अपने बाहुओं को फैला फैला कर खड़े रहेंगे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। किसी भी मनुष्य को अपना शत्रु मान लेना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य हमारा मित्र है, हमारा बंधु है, हमारा सखा है, और ये मानने में ही सबसे बड़ा विवेक सिद्ध होता है, सबसे बड़ी समझदारी साबित होती है। क्योंकि पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, क्योंकि हम लोग पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ही परम पिता परमेश्वर की संतान है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे कर्म के अनुसार हमारे फल अलग अलग है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। जी हाँ, हम लोग जैसे कर्म करते हैं हम लोगों को वैसा ही फल मिलता है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। ये बात तो तय है कि हम जैसे कर्म करेंगे हम लोगों को वैसा ही फल मिलेगा। किसी ने कहा भी है कि कर्म जो है वो एक रेस्टोरेंट की तरह है। तो कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ ऑर्डर नहीं लिया जाता, बस आपके कर्मों के स्वरूप, आपके कर्मों के अनुसार आपकी डिश प्रस्तुत हो जाती है। तो फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, परंतु अंतरेक्य में प्रमाण भूत वेद है। लेकिन हम सब में उस परम पिता परमेश्वर का बीज है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। ये तो अनर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द को साझा ही नहीं कर रहा है, दुख दर्द को दूर करने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा अनर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ये मान लें कि इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो सब हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, सखा है, और ये मानने में ही हमारी समझदारी है। क्यों? क्योंकि अगर पुराणों की बात माने तो हम सब के पिता परमेश्वर एक ही हैं और हम सभी में उन्हीं का बीज है। हाँ, लेकिन हमारे कर्म अलग अलग होने के कारण हमारे फल भी अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे अंदर उसी परम पिता परमेश्वर का बीज है। और कवि कहते हैं कि ये जब सब कुछ ऐसा है तो ये तो अनर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को दूर ही नहीं कर रहा। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दुनिया उस समय ज़्यादा उन्नत होगी, ज़्यादा विकसित होगी जब हम लोग टीम वर्क करें। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर आपने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है तो अपने लक्ष्य की ओर हंसते हंसते खुशी के साथ बढ़िए, और आपके लक्ष्य के रास्ते में जो भी विपत्ति आ रही है, जो भी विघ्न आ रहा है, उसे ढकेलते हुए, उसे साइड करते हुए, ताकि उसी लक्ष्य पर जब कोई और आए तो उसे दिक्कत ना हो। हाँ, लेकिन इस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो एक बात हम लोग जरूर अपने मस्तिष्क में रखें कि घटे ना हेल मेल हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। ऐसा ना हो कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने परिवार, सगे संबंधी, बंधु बांधवों से दूर हो जाए, या हमारा उनके साथ मतभेद और मनभेद दोनों की सृष्टि हो जाए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। अतर्क एक पंथ, अगर हमारी सोच और ग्रुप की सोच अलग अलग है तो याद रखिएगा लक्ष्य तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम लोगों को एक कॉमन गोल बनाना पड़ेगा, एक सामान्य उद्देश्य बनाना पड़ेगा, ताकि हम लोग सब एक साथ आगे बढ़ें।
तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, अर्थात दूसरों का कल्याण करते हुए जब आप अपना कल्याण करते हैं तो वास्तव में वही मानवता का परिचायक है, वही मानवता का सही सिद्धांत है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस तरीके से देखा हमने कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने ये बताया है कि आप अमर कैसे हो सकते हैं, आप अपने जीवन में कौन कौन से ऐसे कर्म करेंगे जिस वजह से अमरता आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगी। इस पाठ से जुड़े अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करें तो ये होगा, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? एकदम आसान, ऐसी मृत्यु जो हमारे मरने के बाद भी या हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग हमें याद करें अच्छे कर्मों के लिए। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? जो व्यक्ति उदार होता है वो अपने बारे में बाद में बल्कि दूसरों के बारे में पहले सोचता है। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। जिस प्रकार दधीची ने क्या किया, अपने अस्थियों का दान कर दिया, अर्थात अपनी हड्डियों का बोन्स का दान कर दिया। कर्ण ने क्या किया, अपने शरीर चर्म अर्थात अपने कवच का दान कर दिया। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? एकदम आसान है, गर्व जो है वो हमारे पतन का कारण बनता है। इसलिए कहा गया है कि अगर हमारे पास रहो न तुच्छ वित्त में मतांध वाला जो स्टेंजा है, इसके माध्यम से बताया गया है कि हमें कभी भी गर्व करना ही नहीं चाहिए। गर्व किया और पतन शुरू। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? मनुष्य मात्र बंधु है अर्थात इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है वो हमारे मित्र है, सखा है, कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि कोई हमारा शत्रु है तो इसमें समझदारी नहीं है। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? एक होकर अगर हम लोग चलेंगे तो अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच जाएंगे। व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? व्यक्ति को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे किसी के काम में बाधा ना पहुंचे, बल्कि ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि हमारी वजह से किसी का काम हो जाए। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? अमरता का गुण सिखाना चाहते हैं, मनुष्य को महान बनने का संदेश देना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ का एक बार और अध्ययन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर आपको लिखित रूप में मिल जाए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिएगा, वहाँ आपको प्रश्नोत्तर और इसका टेक्स्ट भी उपलब्ध हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।